एक दफा माशाल्लाह आप हदीस में सजदे में बहुत गए, जबरदस्त हदीस है। फर्ज नमाज, फर्ज, और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा, भाई चक्कर की है, तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे। तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं, मैंने कल भी कहा था डाइन ना बनो, माँ बनो, बिल्कुल बिल्कुल थानेदार न बनो, बाप बनो। तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया कि मैं बच्चों को नीचे उतारूं। तो मुझे देखना, आपने यहां से ऐसे सजदा होता है ना, तो आपने इधर या इधर से देखा कि एक हाथ आगे आ रहा है मेरे बच्चों को उतारने के लिए, तो आपने सजदे में यूं किया, ये देख रहे हो, पीछे हट गए। जब तक वो खुद नहीं उतरे मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। और जब नमाज से फारिग हुए तो एकदम दोनों को अपनी गोद में लिया, कभी अभी हुमा व अम्मी ला तुज़ुहुमा, मेरी जान कुर्बान हो इन दोनों पर, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें दुख न पहुंचाना। क्या आप देख रहे थे, एक जहर में तड़प तड़प के मारा जाएगा और एक का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया जाएगा। आपको औलाद की मोहब्बत, नबी जिस दिन आप जा रहे थे पीर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 611 ईस्वी 6 जून, आपने सारी बीवियों को बुलाया, इत्मीनान से मिले, रुखसत फरमा दिया। फिर दामाद अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखे, उनके कमर पे हाथ फेर ना, फातिमा को बुलाया, उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूं। वो रोने लगी, कहा रो नहीं, तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। 6 महीने बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। फिर आपने अली को बुलाया तो आदि का, फिर हसन हुसैन को बुलाओ। जो ही आपने उनको यूं लिया तो आप कैसे पानी की तरह आंसू बहने लगे, इस तरह कि आप आगे देख रहे थे कि एक बच्चे का सर कट के नेज़े पे चढ़ रहा है और एक जहर में तड़प रहा है, लेकिन आपने तकदीर, अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए। और जिब्रील थोड़ी देर बाद जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता बाहर है, अंदर आना चाहता है। जहां मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें। मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम सलाम। कहा या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ, मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं, मेरे रब ने कहा आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। आपने फरमाया अगर मैं कहूँ तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, आदमी यहां से सवाल करता है कि तू क्या कहता है, जाऊं या ठहरूं? तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए, आज सातों आसमान के फरिश्ते इकट्ठे। सुनो अब मेरी आखिरी बात है। आपने कहा देखो, हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए, देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर, उनके लिए हाथ नहीं उठाए। आपने जिब्रील से कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। उम्मत के लिए सोचा ये जो हम बैठे हुए हैं, इतने खुशनसीब हैं, गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर, चेहरे पर लेकर, कहा जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए और वहां से पैगाम आया कि मेरे महबूब, हम आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, इधर टाइम भी खत्म हो चुका है, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर उस वक्त मेरे नबी ये अल्लाह को न मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर रहे होते। दुआएं दो उस कमली वाले को जो अपना जिगर कटा गया।